एक आध दिन पहले कोई वीडियो एक वायरल हो गया था। वो कोई गलत बात चलेगी कैसे गई, उसके उस मामले में कोई अगर ऐसा कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 145 करोड़ लोगों की बहुत सम्मानित पार्टी है, देश में सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो देश में नहीं कहूँगा, दुनिया में भी इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। कोई भी चुनाव लड़ता, मेरी जगह कोई और लड़ता तो भी चुनाव जीतता बड़ा। देखिए, जिंदल परिवार का यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में वो बहुत बड़ा। केजरीवाल परिवार तो कल वो तो ऐसे काम करके खुद जेल में चले गए। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से हिसार के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ है, पूर्व मंत्री रहे हैं और भाजपा की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं। अलग अलग इलाके, अलग अलग क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। उसी बीच आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। पहले तो हम जानेंगे क्या प्रेस वार्ता का मुख्य कारण क्या था, फिर उसके बाद एक दो सवाल हम रखेंगे। हालांकि जल्दी समय है, जाना है लोगों से। सर नमस्कार जी, मीडिया वाले हमारे पुराने साथी हैं। मैं 2008 से बराबर यहाँ आता हूँ, पिछले 16 साल से। तो चुनाव शुरू हो रहा है तो मैंने वैसे ही एक गुड फेथ में सबको चाय नाश्ते पे बुला दिए थे। कुछ चुनाव से कंसर्न बहुत बातें हुई। एक उसमें ये भी था कि एक आध दिन पहले कोई वीडियो एक वायरल हो गया था कि कोई ब्राह्मणों के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि दंगे करा दिए। मैं कहने का नहीं, वो कोई गलत बात चलेगी कैसे गई, उसके लिए मैंने कहा था भी ब्राह्मण जो है सदा से समाज के अग्रणी और हमारे बहुत पूजनीय रहे हैं। हमेशा जब भी कोई हम शुभ मुहूर्त के लिए, कोई दिवाली पे, घर में, शादी में, हर तरीके से उनसे इजाजत लेके उन्हीं से वो हमारे आदर्श रहते हैं हर चीज करने में, समझाने में। और उन्हें पूर्व सब बातें बता के हम सब शुभ कार्य शुरू करते हैं। समाज का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सम्मानित वर्ग है। तो मैं कहने का कि उस मामले में कोई अगर ऐसा कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने उस माफी मांगी थी, वो कह दिया था सब। मेन ये बात थी, बाकी फिर और 10 बातें साथ में की थी। जैसे कि बात निकल गई थी, उसके बाद ब्राह्मण समाज ने मीटिंग की थी, फिर आलोचना की थी कि ऐसे सब नहीं कहने चाहिए थे और आपने स्वयं आप कहा कि आपने सॉरी फील कर ली है। तो इस मैटर तो अब चुनाव की अगर बात करें तो कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 145 करोड़ लोगों की बहुत सम्मानित पार्टी है, देश में सबसे बड़ी पार्टी है। मैं तो देश में नहीं कहूँगा, दुनिया में भी इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। इतनी 145 करोड़ की जनसंख्या और उसमें अकेली सिंगल पार्टी 30 साल के बाद, 2014 के बाद पहली बार एक पार्टी सिंगल पार्टी, पहले एनडीए यूपीए की सरकारें बनी और मोदी साहब के नेतृत्व में देश दुनिया की बड़ी 5 इकोनॉमी में एक हो गया। जो डिफेंस फोर्स की 4 बड़ी ताकतें हैं उनमें हिंदुस्तान एक हो गया। इंटरनेशनली हमारा बहुत बड़ा इमेज बना है। आज भारत का सम्मान बढ़ा है, हर जगह कहीं भी जाएं तो इसमें मेरा समझता है कि इस पार्टी का लोग बहुत मन से चाह रहे हैं। कश्मीर का मामला 370 का वो जो इन्होंने कर दिया, इस बात का लोगों में बहुत इज्जत और मान है। इस पार्टी के लिए जहाँ भी लड़ेंगे 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। जैसे मंत्री रहते हैं, अपने जन समस्या लोगों की सुनते रहे, हर इलाके में पहुंचते रहे, हर महीने लोगों से रूबरू होना, क्या उस चीज़ का बेनिफिट भी इस चुनाव में आपको मिलने वाला? हाँ, उसका छोटा मोटा लाभ मुझे वो भी मिलेगा, पर मेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के नेतृत्व का लाभ मिलेगा। कोई भी चुनाव लड़ता, मेरी जगह कोई और लड़ता तो भी चुनाव जीतता। तो जैसे चौटाला परिवार से लगभग ना आप तो स्वयं हैं और बहू हैं, अभी मैदान में उतरने वाली, इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। क्या लगता है जो चौटाला परिवार से लगातार वोटर जुड़ते आए हैं वो किस ओर विश्वास करें? चौधरी देवीलाल का नाम आप भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, सभी लेते हैं। देखिए, जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, वो हरियाणा में बहुत बड़े पब्लिक जनसमूह के नेता रहे हैं, बहुत बड़े जननायक रहे हैं, उनके नाम का वोट है। अब लोगों की श्रद्धा है और कोई खड़ा हो, मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे, मेरे बड़े भाई हैं, बुरी बात। उसके बाद भी हमारे सामाजिक संबंध वही है। हर आदमी का अपना अधिकार होता है, कोई चुनाव लड़े, मैं इस बात को नहीं देख रहा। वोट के बच्चे अगर लड़ना चाहें तो लड़े, मैं तो मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे तो एक ही बात कहनी है। शिव देवलाल ने कहा था कभी परिवार की आपस में गंदी बातें नहीं करनी, वो कभी नहीं करता। मैं परिवार की हमारी बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, वो बनी रहनी चाहिए। जैसे भाजपा के टिकट के दौर में और भाजपा के नेता थे बहुत सारे, उनमें से मुख्यमंत्री और जैसे नेतृत्व ने आपको चुना और एक तरह से आपको मैदान में उतार दिया, उस दौरान वो भाजपा के जो नेता थे टिकट के दौर में, वो लोग नाराज हैं क्या? उनको मनाने का वो भी चलेगा? नाराज नहीं है, सब थे। भव्य विष्णु वहाँ थे, कमल गुप्ता जी वहाँ थे, भ्याणा साहब वहाँ थे, गंगवा साहब वहाँ थे, सारे नेता वही थे। हमारे पहले के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी भी थे और हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी थे। इसके अलावा सारे पार्टी के संगठन के सब लोग थे और मेरे ख्याल में कम से कम 5-7 हज़ार आदमी ओपनिंग पे दफ्तर के मौके पे मौजूद थे। बहुत बड़ा। तो जिंदल परिवार का भाजपा में शामिल होने का उसका बेनिफिट जिंदल परिवार का बहुत बड़ा। देखिए, जिंदल परिवार का यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में
वो बहुत बड़ा। केजरीवाल परिवार तो कल वो तो ऐसे काम करके खुद जेल में चले गए। ये सब समाज में सबसे प्रतिष्ठित परिवार है हरियाणा और नजदीक के इलाके। तो आपको क्या लगता है मार्जिन क्या रहने वाला जीत का? पहले पिछला जो चुनाव था बीजेपी का बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीते थे बृजेंद्र सिंह। हो सकता है बृजेंद्र सिंह भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में आए, तो क्या रहने वाला मार्जिन? ये तो लोग तय करेंगे। कोई भी मैदान में आए बहुत बड़ी जीत होगी, पीछे से भी ज्यादा वोटों से। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आगे आप? मैं ये कहूँगा कि जो 2047 का भारत विकसित का जो मोदी साहब का नारा है, मोदी साहब की जो गारंटी है, देश को जो आगे बढ़ाने का काम करना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में एक इकोनॉमी में बनाने का काम है। सब वर्गों के हित और उनको आगे बढ़ाने के उनके लाभ और संकल्प जो लिया हुआ है, उस नारे से हमने देश को वोट देना है और कमल के फूल को खिलाना है। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, जैसे कि पिछले दिनों एक बयान निकला था ब्राह्मण समाज को लेके, उसको लेके आज प्रेस वार्ता रखी गई थी और उसमें इन्होंने स्वयं ने एक तरह से सॉरी फील किया, कहीं ना कहीं शब्दों निकल गए थे, उसको लेके प्रेस वार्ता थी। उसके पश्चात हमने कई सवाल अन्य भी रखे और उन्होंने विधिवत मतलब सभी सवालों का एक तरह से जवाब दिया। इस खबर को आप शेयर करें और बने रहिए न्यूज़ चैनलों के साथ।